हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। चलो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है वो है, मैं आपके लिए 63rd बीपीएससी का साइंस के सारे एमसीक्यूज़ लेके रखे आया हूँ। 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके 63rd बीपीएससी में, जो कि 2018 में कंडक्ट हुआ था। मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं इन एमसीक्यूज़ के थ्रू आपके वो टॉपिक्स जो हर साल आते हैं, जो रिपीटेडली आते हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर करा दूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का शुरू करते हैं, ठीक है। बिफोर बिगिनिंग आई वांट टू से, अगर आपने किसी ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम न्यू हेयर एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर टू, प्लीज़ हेल्प मी। एंड आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम आपका यही है, बीपीएससी वाला करके आप सर्च करोगे, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम। एंड या लेट्स बिगिन विथ अ भागवत गीता कोट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वी आर केप्ड फ्रॉम आवर गोल नॉट बाई ऑब्स्टिकल्स बट बाई अ क्लियर पाथ टू अ लेसर गोल। यहाँ पे मैसेज क्या है? जो मैसेज है वो है ड्रीम बिग। इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट एनी थिंग, बड़ा सोचो यार, है ना। इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट बाइंग अ हाउस, यू कांट कीप इट ऑन होल्ड बाई ड्रीमिंग अबाउट अ मोटरसाइकिल। लाइक, आई नो small goals are important, but forgetting your ultimate goal will only stunt your growth. Do not settle for less. Strive hard and achieve the bigger goals. Okay, now let's begin with the questions. The first question in front of you is, quartz crystal used in clocks are? घड़ी में यूज़ होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स किस चीज़ से बने होते हैं? सो द ऑप्शन हेयर इज सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और नन ऑफ द अबव। ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ द आंसर हेयर। इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक प्रॉपर्टी होता है ना, जिस कारण से ये प्रिसाइजली एक्यूरेट टाइम बता पाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रोमीन इज अ। ओके, यहाँ पे आपको बता दूँ, ब्रोमीन रेड लिक्विड है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओनली नॉन मेटल to exist in liquid. Next question is, gases used in welding are oxygen, hydrogen, oxygen, nitrogen, oxygen, acetylene, hydrogen and acetylene, or none of the above. क्या होगा? So the right answer is option C. ओके, वेल्डिंग क्या होता है ना कि एक तरह से वो फैब्रिकेशन होता है, या फिर आप समझ लो एक स्कल्पचरल प्रोसेस है जो कि दो मटेरियल को ज्वाइन करता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का यूज़ होता है। और क्या क्या चीज़ का यूज़ होता है इसमें? आप एलपीजी का भी यूज़ कर सकते हो, प्रोपाइलीन का यूज़ कर सकते हो, आप ब्यूटेन का भी यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस, इसका भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ जिंक, मर्क्यूरी, लेड, क्रोमियम, और ऑप्शन ई दैट इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको पहले ये समझना होगा कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अब आप देखते हो कि आयरन है, कोई भी मेटल, आप सपोज आयरन आपने रख दिया है बाहर ऐसे ही, तो आयरन का क्या होता है ना प्रॉपर्टी की, ये ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इसके संपर्क में आते ही ना इस पर रस्टिंग शुरू होता है, ठीक है, जंग का लगना। और जंग लगेगा तो जंग को हटाना है। जंग के लगने से क्या होता है, इसका वेट इंक्रीज कर जाता है। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे कि रस्टिंग के कारण वेट इंक्रीज करता है या फिर नहीं होता है, या फिर वेट में चेंज होता है या नहीं, ठीक है। तो रस्टिंग के कारण वेट इंक्रीज हो जाता है, और इस रस्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आयरन पे जिंक का कोटिंग करते हैं, जिंक कोटिंग, ठीक है। टू रिमूव रस्ट वी यूज जिंक कोटिंग, और इस प्रोसेस को, ये जो रस्ट हटाने के लिए जो जिंक का कोटिंग होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, राइट। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज ऑफ, पहले तो आप ये बताओ हमको कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना एंगस्ट्रम होता है। दिस इज एंगस्ट्रम, सो 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रम। अब आप ये बताओ, इसके इनके वेवलेंथ्स बताओ आप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 380 to 450 नैनोमीटर, यहाँ पे मैं नैनोमीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। 450 to 495 एंड ये 495 से 570 और ये 570 से 590 और ये 590 से 620 और ये 620 से आपका 750 तक होता है, ठीक है, नैनोमीटर में है सब। तो समझ गए, यहाँ पे ये आपका पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज ऑफ, ये वाला ऑप्शन 3900 एंगस्ट्रम टू 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर, ये बताओ। नहीं, कितने को मन में आ रहा होगा बाइकार्बोनेट्स, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर है सल्फोनेट्स। बाइकार्बोनेट क्या होता है, जैसे आपका हो गया यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, यूज़ क्या होता है इसका, ये होता है स्टमक एसिड, आपके पेट में जलन वगैरह होता है उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, बाइकार्बोनेट्स आर यूज्ड एज एन एंटासिड के रूप में इसको यूज़ करते हैं। एंटासिड के और क्या क्या यूजेस हैं, लिख लो। हार्टबर्न, आपका ये इंडाइजेशन, और आपका ये स्टमक, पेट में जो दर्द वगैरह हो गया है, स्टमक अपसेट स्टमक लिखो आप, या फिर स्टमक एक लिखो, जो भी लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, जो पसीने से जो एलिमेंट निकलता है उसका नाम क्या है, बताओ बताओ। सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या होगा, या फिर इनमें से एक से ज़्यादा है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि जो हमारा पसीना निकलता है उसमें होता है वाटर, वाटर हो गया, और क्या होता है, कुछ में सम ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स होंगे उसमें, और क्या होंगे, और उसमें होते हैं लैक्टिक एसिड, ओके। मिनरल्स में वही हो गया आपका, कुछ पोटेशियम मिल जाएंगे आपको, कैल्शियम भी मिल जाएंगे, है ना, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, और सोडियम भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। नेक्स्ट, ब्लू विट्रियोल इज केमिकली, क्या होता है ब्लू विट्रियोल। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में पूछा भी था, एंड इफ़ यू हैवंट ज्वाइन टेलीग्राम येट, प्लीज़ ज्वाइन कर लो। मैं डेली एमसीक्यू वहाँ डालता हूँ, सुबह में भी शाम में भी, मैं किसी भी टाइम साइंस के एमसीक्यूज डालते रहता हूँ। मेरा टारगेट है साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए किसी से भी, और गलत भी ना हो, ऐसा टारगेट है। करेंगे यार, मिल के करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो देखो, विट्रियोल जो होता है ना, विट्रियोल का मतलब है, विट्रियोल बोले तो आपका सल्फेट, इसका यहाँ पे कॉपर सल्फेट आंसर है। सोडियम सल्फेट का जो यूज़ होता है ना मेनली, इसका सोडियम सल्फेट का, इसका यूजेज आपको मेनली देखने को मिलेगा डिटर्जेंट वगैरह में, और जो आपका निकल सल्फेट है ये आपको दिख जाएगा, इसका यूजेस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ
निकल ऑन मेटल ऑब्जेक्ट्स, आयरन सल्फेट, या फिर आप बोल लो इसको फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का जो मेन यूज़ है ना, वो है टू ट्रीट एंड प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी प्रिवेंट करता है ये। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। क्या होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, या फिर अनदर? क्या होगा? चलो, मेनी ऑफ यू वुड बी वंडरिंग कि भाई प्रोटॉन होगा इसका आंसर। यू आर रॉन्ग हियर, लेट मी टेल यू व्हाई। इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। व्हाई? बिकॉज इसने पूछा, यहाँ पे एक कैच है, इसी को तो पकड़ना था यार। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा आपका प्रोटॉन, ये रहा आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस का पार्ट है। प्रोटॉन जो है एक पार्टिकल है, इट्स नॉट अ पार्ट। आप इसके कीवर्ड पे ध्यान दोगे ना, बीपीएससी आसान क्वेश्चन पूछता है, लोग बोलते हैं डायरेक्ट पूछता है, बट बीपीएससी कीवर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है। छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप ये कीवर्ड देख लोगे आराम से, आप लॉजिकली लगा के चले आओगे सही से। आप इन कीवर्ड्स पे केवल ध्यान दोगे तो लॉजिक से ही आप सही करके आ सकते हो जो क्वेश्चंस आपको जिसमें डाउट भी है। चलो, ये तो देख लिया हमने। अब कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे एक सेकेंड, ये थॉम्पसन है, जे थॉम्पसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? आप अपने चैडविक साहब ने, जेम्स चैडविक, ठीक है। एक और फैक्ट बता दूं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको मिला करके हम लोग बोलते हैं इसको न्यूक्लियॉन, ठीक है। एक और चीज़, मास नंबर क्या होता है? कभी कभी आपसे पूछ देगा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? जो मास नंबर होता है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को कहते हैं, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दैट इज़ योर मास नंबर। समझे कि नहीं? चलो, एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर मास नंबर। और ये आपका फिर वही होता है, सेम, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। दो तीन और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। आइसोटोप्स, आइसो एक सेकेंड, एक और है आइसो न्यूट्रॉनिक, या फिर आप कह लो इसको आइसोटोन्स, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर बट विथ डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कि आप ले लो यहाँ पे प्रोटियम का एग्जांपल ले लो, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रेटियम।
यहाँ पे 1H2 1H3। अब आपको देखना है ये प्रोटियम में आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। ट्रिटियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखते हैं। प्रोटियम में आपका न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0। इसमें कितने हैं, 1। इसमें कितने हैं, 2। 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0। ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। ये आपका नीचे में होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर में यहाँ पे है मास नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आप देखो ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फिर देखो आप इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हो गए, 0, इसमें 1, इसमें 2। अब देखते हैं इसका एटॉमिक मास कितना है। इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2, इसका एटॉमिक मास 3। ये आपका एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, समझे। चलो, तो इसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट आपका क्या हो गया, एटॉमिक मास। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिकल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये ले लो नियॉन। नियॉन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8। सोडियम ले लो आप, 2 8। इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ पे 2 8। फ्लोरीन का आप ले लो 2 8। अब मैं आपको समझाता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम। इलेक्ट्रॉनिक जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, उनको बोलेंगे अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखते हैं आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में क्या होता है बच्चे, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स का सेम नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, समझे। सेम नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, या फिर आप समझ लो सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो है आपका है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही बोलते हैं न्यूक्लियॉन। तो सेम नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स बट एटॉमिक नंबर जो उनके वो डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लो इसको, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसोटोन्स ये क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे आइसो न्यूट्रॉनिक होंगे। देखो आप आइसो सेम, न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें सेम होंगे उसको आइसो न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड एज, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। अब आप ये समझो, ये है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हीट करके आप गैस
गैस बना रहे हो, सॉलिड को आप हीट करके गैस बना रहे हो, इसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस से फिर से सॉलिड बनाने को कहते हैं रीसब्लिमेशन, ठीक है। और सॉलिड से अगर आपका लिक्विड बन रहा है, सॉलिड को आप मेल्ट करके लिक्विड बना सकते हो, दैट इज़, तो यहाँ पे हो गया ये मेल्टिंग। और लिक्विड को फ्रीज करके फिर से आप सॉलिड बना सकते हो, फ्रीजिंग, है ना। लिक्विड से गैस के लिए आप पानी बॉयल करते हो तो जो वाटर इवेपोरेट होता है वो तो गैस बनता है बाद में, तो इवेपोरेशन हो गया। गैस से फिर से लिक्विड का बनना, और गैस से फिर से लिक्विड का बनना कंडेंसेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, चलो फटाफट इसका आंसर बताओ। द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका सब्लिमेशन, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज, बताओ जल्दी से। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फेडियाजिन, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो यहाँ पे आपका पेनिसिलिन भी है, सल्फेडियाजिन भी है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, दैट इज मोर देन अबव। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, ठीक है। एस्पिरिन आपका एंटीपायरेटिक है। पैरासीटामोल क्या है? सेम है आपका एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा कार्ब्स होते हैं? सबसे ज़्यादा चावल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, द आंसर इज सी। अब यहाँ पे आप बोलोगे मर्क्यूरी कैसे सबसे हेवी हो जाएगा? अब यहाँ पे एटॉमिक मास मैं सबका बताता हूँ आपको। मर्क्यूरी का एटॉमिक मास होता है 200.59 AMU। गोल्ड का 196.966 AMU होता है इसका। प्लैटिनम 195.078 AMU इसका होता है। एंड सिल्वर का 107.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। अच्छा हमको ये बताओ, क्रोमियम का यूज़ क्यों होता है इस स्टील में? आयरन के साथ क्रोमियम का यूज़ क्यों होता है? अभी मैंने बताया था ऊपर में, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्ट, इसी के लिए क्रोमियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इट इज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? और जिप्सम, फॉर्मूला बताओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। हो गया? चलो, हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज, डबल बॉन्ड एल्कीन। चलो यहाँ पे बताते हैं तुमको, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे उसको? अल्केन। डबल अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज। चलो ये गलत नहीं होना चाहिए, यह बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एसिटिक एसिड, मेथनॉल, इथेनॉल, इथाइल एसीटेट, क्या होगा? सो द राइट आंसर इज एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, विनेगर का यूज कहाँ होता है? कुकिंग में। 2 ही क्वेश्चन बच गए। द एसिड यूज्ड इन अ कार बैटरी इज। जो कार के बैटरी में एसिड यूज होता है, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल इज। अब ये गलत किया तो मार खाओगे। चलो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तुम लोग करोगे कमेंट बॉक्स में। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे MCQs मिलते जाएंगे। ये MCQ मैं वहाँ डाल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो आंसर वहाँ जा कर के देख ले। ठीक है, चलो मैं चैनल बता देता हूँ वहाँ पे टेलीग्राम पे। चैनल नेम क्या है? BPSC वाला। ये आप टाइप करोगे चैनल नेम मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी यार, आप लोग देखते तो हो वीडियो बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो सब्सक्राइब कर दो। चलो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।